मोबाइल इंडस्ट्री के साथ उसकी भी वैल्यूज आती हैं, उसके साथ कंपेयर करें तो हम ये बेटा का इंडस्ट्री एनालिसिस भी कर सकते हैं। पीयर एनालिसिस, बाज़ औक़ात आपके बेंचमार्क और बाज़ औक़ात आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो सारे नहीं होते। टोयोटा का कंपैरिजन पाकिस्तान में कौन है? होंडा। दैट्स इट। तो होंडा आपका बेंचमार्क बन जाएगा। बाकी हुंडई और ये किया, ये तो बड़े थोड़े से स्मॉल नंबर्स में, राइट। तो अगर आप किसी एक या दो कंपनीज की रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बेंचमार्क और पीयर एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप पूरी इंडस्ट्री की रेशियोज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर आप अपनी ही पास्ट की रेशियो से कंपेयर करें तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रेंड एनालिसिस। So guys, you are understanding what I'm saying? Yes, sir. Rinsha, Hunza, Minahil, Mubin. Yes, sir. Arman. Yes, sir. Yes, sir. Hunza, Amna. यस सर। Arman, Aksa, Mubin. Yes, sir. Good. Let's move. सर मैं भी सुन रहा हूँ आपको। Good. वो टाइम टू टाइम ना पार्टिसिपेट करते रहो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन भी रहे हो कि कोई बैड कनेक्शन तो नहीं आ रहा, कहीं मेरी आवाज तो आपको नहीं जा रही लेट। जी सर श्योर। आपको पता चलेगा मैं भी लाइन ही रहूंगा फिर। नाउ द यूज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। इंटरनल कंपैरिजन के लिए भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल कंपैरिजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फाइनेंशियल रेशियो इज इंडेक्स दैट रिलेट टू अकाउंटिंग नंबर्स and it's obtained by dividing one number into other. सिंपल फॉर्म में जो आप देखें कि प्राइमरी क्लास के बच्चों को रेशियो कैसे समझाई जाती है? रेशियो इक्वल टू न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। रेशियो की वैल्यू एक से बड़ी कब आएगी? फॉर ऑल, जब डिनोमिनेटर छोटा हो। व्हेन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। यस। और इसकी वैल्यू लेस देन 1 कैसे आएगी? जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। फॉर एग्जांपल 2/5 आंसर ऑलवेज लेस देन 1। तो डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा न्यूमिनेटर से तो वैल्यू लेस देन 1 आएगी। और अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ रही तो इसका क्या मतलब है? न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर आपको ये समझ आता है तो आपके लिए फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ पीस ऑफ केक। सिंपल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर और मेमोराइज ओके ये 2.3 का क्या मतलब है और सर ये 1 से ऊपर आ गई है तो इसका क्या मतलब है। यू कैन एक्सप्लेन एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज इन योर ओन एंड बेस्ट एंड इजी लैंग्वेज। दैट्स इट, राइट? Can you please repeat that again? ओके, Sorry. रेशियो मेड अप ऑफ, जो ऊपर वाला होता है ये बटा बोलते हैं इसको, 3/4 या 4/5। तो ये हम इसको उर्दू में बटा बोलते हैं या क्या होता है? न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होता है, सॉरी, डी डिनोमिनेटर, राइट? अच्छा, वैल्यू इसकी 1 से ग्रेटर कब आएगी? वैल्यू 1.5 इसकी कैसे आएगी? जब न्यूमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा और 1.5। Okay, class, welcome back after a short disturbance. So we were talking about understanding of ratio. Ratio is equal to denominator of, sorry, numerator here, ये denominator। अच्छा, greater than 1 अगर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2
आ रही है तो कैसे आएगी टू वैल्यू? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, राइट? सो 5/10 इज इक्वल टू 2, यानी कि जब भी डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से, आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। greater than 1 है। वेल डन। और अगर हम बात करें लेस देन 1 की, अगर 0.5 आ रहा है आंसर, कैसे आएगा 0.5? अगर हम न्यूमरेटर छोटा कर दें और डिनोमिनेटर बड़ा कर दें, राइट? इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तभी आंसर लेस देन 1 आया है, राइट तैमूर? Yes sir। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि डिनोमिनेटर बड़ा है छोटा है, तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल रेशियो। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, नहीं हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे आ ही रही हैं वो सारी रेशियो, वी शुडंट वेस्ट सो मच टाइम हियर, सो लेट्स मूव ऑन। सो हमने कहा कि रेशियोज का इस्तेमाल जो है वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। तो एक्सटर्नल कैसे है? एक्सटर्नल जो है वो कंपेयरिंग ऑफ द रेशियोज, व्हिच मींस वन फर्म विद दोज ऑफ सिमिलर फर्म्स और विद इंडस्ट्री एवरेजेस। अब यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पीएचडीज हैं, वो कहते हैं कि जी इंडस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कुछ इंडस्ट्री डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइज, कुछ डिफाइन करते हैं इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, लाइक ऑटोमोबाइल। साइज मीन कि यहाँ भी सबकी, अगर किसी जिस सबके जिनके भी टोटल एसेट्स 1 बिलियन है, सबको कंबाइन करो, वो सारी इंडस्ट्री है तुम्हारे लिए। अब उसमें कोई रबड़ भी हो सकती है, टायर इंडस्ट्री भी हो सकती है, टायर बनाने वाली कंपनी भी हो सकती है, ऑटोमोबाइल भी हो सकती है, मसाले वाली कंपनी भी हो सकती है, उसके अंदर कोई एयर स्पेस कंपनी भी हो सकती है, ब्लू एयर भी हो सकती है। कुछ कहते नहीं बाय प्रोडक्ट होगी ऑटोमोबाइल, जो सिर्फ कारें सेल कर रही है वो कारों की इंडस्ट्री, कोई स्कूटर सेल कर रही है, मोटर बाइक इंडस्ट्री, राइट? अब ये डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है, वो भी चेंज हो सकती है कि आप इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल कंपैरिजन क्या होता है? जब आप अपनी फर्म को, एक फर्म को किसी दूसरे या क्लस्टर ऑफ फर्म से कंपेयर करते हैं। लाइक आई सेड, रिमेंबर, आप ओप्पो कंपनी को अगर एप्पल कंपनी के साथ, एप्पल कॉर्पोरेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ये एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा। लुक एट द साइज ऑफ एप्पल कंपनी, मोर देन $2 ट्रिलियन, और ये किसका है? इसका तो शायद 0.5 बिलियन हो या 1 बिलियन हो, राइट? तो इसके लिए सूटेबल क्या होगा? मे बी Huawei, मे बी Vivo, राइट? मे बी Lenovo, सैमसंग। Samsung comparable to Apple, not for Oppo. Oppo is small. आप सिर्फ ग्लोबल एवरेज पाकिस्तान में ना देखें या कुछ कंट्रीज में ना देखें, मेजोरिटी जो मार्केट शेयर है वो सैमसंग और Huawei का है, एप्पल का बड़ा कम है। इवन इन अमेरिका। ओके, सो नाउ वी हैव अराइव्ड for discussion of the litmus test कि आपको कौन कौन सा ब्लड टेस्ट करवाना है कंपनी के लिए। So there are 5 categories of ratios. Number 1, liquidity ratios. What does it mean? ये जो टेस्ट होगा ये क्या आपको जाहिर करेगा कि can we make required payments? Can we make required payments? No matter if you are earning billions of dollars, your profit is too high, but क्या आप अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं?
भाई आपके पास आपका प्रॉफिट आ रहा है 10 बिलियन US डॉलर और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 1 मिलियन डॉलर की एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर सके। मसला क्या है? मसला है कि आपका पैसा स्टक है, लिक्विडेट नहीं हो रहा। लिक्विडिटी मींस एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू कैश। ये पैसा कहीं बाद में आ रहा है, मे बी आ रहा हो 6 मंथ्स के बाद और आपको 1 मंथ में चाहिए सैलरीज। तो ये आपको क्या टेस्ट कर रही है कि भाई फ्यूचर तो आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी के लिए आपके पास पैसे हैं कि नहीं है आपकी लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए। इसको बोलेंगे लिक्विडिटी क्रंच। आप स्टक हो गए हैं एक ट्रैप में कि आपके पास अभी पैसे नहीं है। तो दैट्स व्हाई प्रॉफिट और कैश फ्लो में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो एनालिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ऑलवेज आफ्टर कैश। So that's why we call blood of the organization is cash. Right? Asset management, how well you are managing your assets to increase sales. Let me move controls from here. Okay. All right. Asset management में क्या आप ओवरली आपने इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर ली एसेट्स में? कितनी गाड़ियां हैं आपके पास कंपनी में, कितने एसीज हैं, कितनी चेयर्स हैं, कितनी टेबल्स हैं, राइट? क्या ओवरली परचेज तो नहीं कर लिया आपने? क्या ये जो एसेट्स हमने परचेज किए हैं, क्या ये हेल्प कर रहे हैं टू इंक्रीज आवर सेल्स और दे आर जस्ट आइडल एसेट्स? आपने देखा होगा अभी सीईओ को जेट भी मिल रहा होता है, बाद औक़ात प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी मिल रहा होता है। आप कहते हैं यार दिस इज जस्ट पर्क्स एंड बेनिफिट्स। उसकी भी रेशियोज होती हैं। अगर वो जेट जो उसे मिल रहा है, प्राइवेट जेट कंपनी की तरफ से, और जो उसको प्राइवेट हेलीकॉप्टर मिल रहा है, अगर वो सेल्स इंक्रीज करेगा, विजन उसका इंक्रीज करेगा, सेल्स इंक्रीज करेगा, बिजनेस एक्सपेंड करेगा, तो आप उसको अलाउ करेंगे पर्क्स एंड बेनिफिट्स में, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिमिलरली जो आप अपने सेल्समैन को या अपने एम्प्लॉयज को कार देते हैं, कंपनी ओन कार, ठीक है, शोल में दे देते हैं आप लोग? नो, यू सी दैट कि ये अगर ये टोटल सेल्स को बढ़ा रहा है, ये एसेट, ये कार, तो फिर आप उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज यू डोंट डू दैट। सिमिलरली अगर आपने कुछ चीज